हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भूटान बायलैटरल रिलेशंस के मेंस के क्वेश्चंस की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर एरियाज ऑफ इंडिया भूटान कॉरपोरेशन एंड व्हाई आर दे स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। तो सबसे पहले हम इंडिया भूटान के मेजर एरियाज ऑफ कॉरपोरेशन की बात करेंगे। हाइड्रो पावर में इंडिया ने इन्वेस्ट किया है। भूटान एक्सपोर्ट्स करती है इलेक्ट्रिसिटी, जिससे रेवेन्यू एंड इंडियाज़ क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट हुआ है। सिक्योरिटी के अंदर जॉइंट बॉर्डर मैनेजमेंट है जो प्रिवेंट करती है एंटी इंडिया इंसर्जेंट्स, जो ओवरऑल प्रोटेक्ट करेगी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। इकनॉमी में इंडिया भूटान से लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एंड मेजर डेवलपमेंट एड भी है। कनेक्टिविटी में रेल कॉरिडोर है, कोकराझार गिरिपुल, रोड्स, डिजिटल लिंक्स, ये सभी बूस्ट करते हैं रीजनल इंटीग्रेशन को। पीपल टू पीपल टाइज में कल्चरल, एजुकेशनल एंड रिलीजियस टाइज हैं। फिर स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस की हम बात करेंगे इनकी। इनसे जो है हिमालयन स्टेबिलिटी बनी रहेगी, बफर है ये अगेंस्ट चाइना, नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी बेटर होगी एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सक्सेस होगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द की चैलेंजेस इन इंडिया भूटान रिलेशंस टुडे। तो की चैलेंजेस की हम बात करें तो है सबसे पहले चाइना फैक्टर, डोकलाम बाउंड्रीज नेगोशिएशन, हाइड्रो पावर इश्यूज़ में है डिले, कॉस्ट ओवररन, भूटान डेप्ट, इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो गया है इंडिया पर एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑन हाइड्रो पावर आउटपुट्स, टूरिज्म एंड मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस पोस्ट कोविड एंड नीड फॉर बेटर डिजिटल कनेक्टिविटी। ये सभी कुछ चैलेंजेस थे जो इंडिया और भूटान फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why is Hydropower Corporation central to India-Bhutan relations? तो हम हाइड्रो पावर कॉरपोरेशंस की बात करेंगे। इकोनॉमिक बैकबोन है ये भूटान के लिए, क्लीन एनर्जी सप्लाई करती है इंडिया को, स्ट्रेंथन करती है इंटरडिपेंडेंस और रिड्यूस करती है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को, सपोर्ट करेगी भूटान से डेवलपमेंट, जॉब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन चैलेंज भी हैं जैसे कि जियोलॉजिकल रिस्क, लोन बर्डन एंड डिलेज। Next question, how does the India-Bhutan Corporation reflect India's neighborhood first policy? तो इन दोनों के रिलेशंस कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को। ये मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर है नेबरहुड में। डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस में इंडिया फंड्स करती है मेजर प्लान्स में, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में भी डीपन इंटीग्रेशन है, कल्चरल सॉफ्ट पावर स्ट्रेंथन्स टाई, सिक्योरिटी पार्टनरशिप एनश्योर करेगी बॉर्डर स्टेबिलिटी को एंड रिड्यूस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस स्पेशली चाइना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एमर्जिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लाइक गिल्लीपू कोकराझार रेलवे लिंक। इम्पैक्ट्स में है इसके, बूस्ट करेगा ट्रेड एंड टूरिज्म बिटवीन इंडिया एंड भूटान, सपोर्ट करेगा भूटान गिल्लीपू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट, एनहांस करेगा रीजनल कनेक्टिविटी, ये फ्यूचर इंडिया एशियन लिंक के लिए है, स्ट्रेंथन करेगा इंडिया स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट्स को। लेकिन चैलेंजेस भी हैं जैसे कि एनवायरनमेंट अप्रूवल्स, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ भूटान फॉर इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की देखेंगे हम। भूटान जो है बफर स्टेट की तरह एक्ट करता है, ये क्रूशियल बफर है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ढोकलाम प्लेट्यू स्ट्रेटेजिकली वाइटल फॉर इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो इंडिया की चिकन नेक्स है। बॉर्डर मैनेजमेंट में क्लोज करता है कॉरपोरेशन, हेल्प स्क्रब इंसर्जेंसी एंड इलीगल ट्रेड को। जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग जैसे कि INT, ARAT एंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स स्ट्रेंथन करती है इंडियाज़ डिफेंस पोस्चर को। हाइड्रो पावर लिंक्स में है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इंप्रूव करेगी स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को भी। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन इन स्ट्रेंथनिंग इंडिया भूटान रिलेशन। ये इकोनॉमिक बैकबोन है। हाइड्रो पावर अकाउंट्स फॉर द बल्क ऑफ भूटान्स रेवेन्यू। इंडिया एज अ पार्टनर, इंडिया जो है फाइनेंस, बिल्ड्स एंड परचेज करता है इलेक्ट्रिसिटी को। म्यूचुअल बेनिफिट्स में है, भूटान गेन्स रेवेन्यू, इंडियाज गेट क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी। मेजर प्रोजेक्ट्स में है चूका, ताला, पुनात सांगा चू 1 एंड 2 एंड मंगदेचू। फ्यूचर का फोकस है जॉइंट वेंचर्स एंड डाइवर्सिफिकेशन इनटू सोलर प्लस हाइड्रो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज चाइना इंक्रीजिंग एंगेजमेंट विद भूटान इम्पैक्टिंग इंडिया भूटान रिलेशंस? जो बाउंड्री नेगोशिएशन है भूटान और चाइना के बीच में बॉर्डर टॉक्स की, वो कंसर्न्स राइज करते हैं इंडिया के लिए। डोकलाम सेंसिटिविटी, एनी सेटलमेंट नियर डोकलाम कुड इफेक्ट इंडिया सिक्योरिटी। डिप्लोमेटिक बैलेंस में आते हैं, भूटान इज कैटियस एंड प्रायोरिटाइज इंडिया टाइज। इंडियाज़ रिस्पॉन्स है एक्सेलरेट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेवलपमेंट स्पोर्ट्स में एंड कनेक्टिविटी में। अपॉर्चुनिटी मिली है रेनफोर्सिंग ट्रस्ट थ्रू इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाई से। तो हम इन सब से जो है चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर काफ़ी असर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी कॉरपोरेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी कॉरपोरेशन के हम इवेल्युएट करेंगे। ट्रेड पार्टनर है, इंडिया भूटान्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड एफडीआई सोर्स। रूपे, BHIM, इंडिया स्टेक, ये सभी डिजिटल इंटीग्रेशन को इंक्रीज करते हैं। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में हैं कोकराझार गिलीपू रेल लिंक्स, रोड कॉरिडोर वाई असम एंड बॉर्डर हेड्स। साथ में टूरिज्म कॉरपोरेशन के अंदर इंडियन टूरिस्ट फ्रॉम मेजॉरिटी एंड एमर्जिंग सेक्टर है स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स, स्पेस कॉरपोरेशन में। अगला क्वेश्चन, इंडिया भूटान्स टाई आर रूटेड इन ट्रस्ट नॉट ट्रांसैक्शनलिज्म, कमेंट। कैसे जो है हमारा रिलेशंस ट्रस्ट पर हैं उनकी बात करेंगे। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1949 में हुई थी, उसको 2007 में अमेंड किया गया और ये रिफ्लेक्ट करता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट को। नॉन इंटरफियरेंस, इंडिया सपोर्ट करता है भूटान सोवर्जन चॉइस को। पीपल टू पीपल लिंक्स में है कल्चरल लिंग्विस्टिक कनेक्शंस। डेवलपमेंट पार्टनरशिप ग्रांट करती है एड हाइड्रो पावर नॉट प्रॉफिट ड्राइवर्स। फिर शेयर्ड वैल्यूज़ के अंदर आती है डेमोक्रेसी, एनवायरनमेंट एंड ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द की चैलेंजेस इन इंडिया भूटान रिलेशंस टुडे। तो आज के की चैलेंजेस की बात करें तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में डिले हो रहा है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इन भूटान, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन हाइड्रो पावर, चाइनीज प्रेशर एंड बाउंड्री नेगोशिएशंस, बैलेंसिंग भूटान्स एनवायरमेंटल नॉर्म्स विद इंडियाज प्रोजेक्ट टाइमलाइन एंड नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड हाइड्रो पावर्स। ये सभी आज के चैलेंजेस हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ इंडिया सपोर्टेड भूटान्स डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। कैसे इंडिया सपोर्ट करती है भूटान के डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को। बाय कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ भूटान को। टेक्निकल सपोर्ट जैसे कि EVMs, IT सिस्टम्स, पार्लियामेंट्री एक्सचेंज स्ट्रेंथन करती है इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस को। इकोनॉमिक सपोर्ट में ग्रांट करती है 5 ईयर प्लान्स को। एंड स्मूथ ट्रांजिशन 2008 ऑनवर्ड से इंडिया कंसिस्टेंट डिप्लोमेटिक बैकिंग उन्हें दे रही है। फिर कुछ प्रीलिम्स के MCQ देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट MCQ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी। ये रिप्लेस करेगी अर्लियर ट्रीटी ऑफ 1949 को। इट रिमूव द क्लॉज रिक्वायरिंग भूटान टू सीक इंडियाज गाइडेंस इन एक्सटर्नल अफेयर्स। ये अलाउ करेगी भूटान ग्रेटर ऑटोनॉमी इन फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसीज़ में। Which of the statement given above are correct? Correct answer is 1 and 2 and 3. आप एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, with reference to India Bhutan trade relations, consider the following statement. India is Bhutan's largest trading partner. India is the largest market for Bhutan's hydropower exports. Bhutan enjoys a trade surplus with India. And which of the above statements are correct? Correct answer is 1 and 2 only. Next, consider the following. Mangdechu Hydroelectric Project, Punata Sanguchu 1 Hydropower Project, Gilupu Smart City Project. Which of the above are India assisted project in Bhutan? करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3, तीनों ही इंडिया असिस्टेड हैं। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया भूटान रिलेशंस द टर्म BBIN often appears in the news. BBIN stand for
Correct answer is Bangladesh, Bhutan, India, Nepal initiatives. Next है, which of the following institutions are jointly operated by India and Bhutan? Royal Bhutan Army Training Center, India Bhutan Foundation, National Digital Identity Project, Nehru Wangchuk Cultural Center. Select the correct answer using the code below. Correct answer is 2 and 4 only. आज की वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.